फ़िल्टर आउट होके बहुत कम कंपनीज़ रह चुकी हैं, यानी कि जस्ट 5 से 6 कंपनीज़ मेरे सामने हैं। मैं इन 5 से 6 कंपनीज़ को रिफ़ाइंड करके, प्रॉपर्ली फ़िल्टर आउट करके अपने फाइनल लिस्ट बनाऊँगा अपनी लीड्स के लिए। अब ये जो 5 कंपनीज़ हैं, ये बेसिकली वो कंपनीज़ होंगी जो इस टाइम विलिंग होंगी मुझे हायर करने के लिए। क्लाइंट हंटिंग के लिए एक चीज़ आप ज़हन में रखें, बेसिकली हॉट लीड के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हों, तो वो कंपनी ग्रो कर रही हो और वो आपकी टारगेट मार्केट भी हो और उस कंपनी में डिसीजन मेकर्स तक आप इज़िली पहुँच सकें। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, वो भी अपोलो का फ्री वर्ज़न यूज़ करते हुए। आपको अपोलो पेड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपोलो पर जाने से पहले आप चंद एक चीज़ें अपने ज़हन में रखें। फ्रीलांसर्स के पास हज़ारों लीड्स तो मौजूद होती हैं, लेकिन उन लीड्स का उस वक़्त तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको ये पता ना हो कि क्या जिस कंपनी को आप अप्रोच करने जा रहे हैं, उसको इस वक़्त आपकी ज़रूरत भी है या नहीं। इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसे है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों के पास आऊँ एज़ अ फ्रीलांसर और मैं आप लोगों को बोलूँ कि क्या आपको मेरी पैकेजिंग की सर्विसेज़ चाहिए? अब जब तक आप कोई प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं कर रहे होंगे या आपकी कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही होगी, आपको मेरी सर्विसेज़ नहीं चाहिए होंगी। इसी तरीके से जब हज़ारों फ्रीलांसर्स कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं, तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है? क्या उस कंपनी को मेरी सर्विसेज़ की ज़रूरत भी है या नहीं? तो ये ही वो सिग्नल्स हैं, जिसको आज हम आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि हमें किस वक़्त, किस कंपनी को, किस वक़्त पर अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए अपोलो पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 सिग्नल्स को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अब अगर आप नए हैं तो आप जब भी अपोलो को साइन अप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएँगी। आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अगर कंपनी नहीं है तो आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ और मेरी कंपनी का जो भी नाम है मैं वो नाम यहाँ पे लिख के इसको सिंपली कंटिन्यू कर दूँगा। अब चूँकि मेरे पास कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो मैं यहाँ पर वेबसाइट नहीं लिखूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा नो कंपनी वेबसाइट और मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रोल, तो आप कोई भी एक रोल जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ मार्केटिंग और इसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आप आउटबाउंड कर रहे हैं, इनबाउंड कर रहे हैं, एनरिचमेंट कर रहे हैं या डील एग्जीक्यूशन। तो मैं यहाँ पे आउटबाउंड पे सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दूँगा। सिंपली आप इसको कर लें। इसको आप स्किप फॉर नाउ कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे, स्टार्ट सर्चिंग पर क्लिक करें तो ये अपोलो का प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही मैं अपोलो पर आऊँगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रही है कंपनीज़ की। मैं कंपनी पे क्लिक करूँगा। कंपनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक हेड है कंपनी का, मैं कंपनी के हेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन नज़र आएगा सिग्नल्स का। तो जैसे ही मैं सिग्नल्स के अंदर रैपिड ग्रोथ को सर्च करूँगा तो मेरे पास जो कंपनीज़ आएँगी ये बेसिकली वो कंपनीज़ हैं जो अभी ग्रो कर रही हैं, जिनको डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होगी, जिनको वेब डेवलपर्स की ज़रूरत होगी, जिनको उन बंदों की ज़रूरत होगी जो उनकी कंपनीज़ को किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर सकें। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिस्ट देखूँ तो ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ना दिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवीडिया है, यहाँ पर स्पेस एक्स है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ओपन एआई है। मैं अगर इन कंपनीज़ को अप्रोच नहीं करना चाहता, मुझे छोटी कंपनी चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप चले जाएँ एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉइज़ के सेक्शन में जाके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 100 टू 200। यानी अब ये मुझे सिर्फ़ वो वाली कंपनीज़ दिखाएगा जहाँ पर सिर्फ़ 100 से 200 तक के एम्प्लॉइज़ हैं। तो जब भी एक नया फ्रीलांसर या जिसको कम एक्सपीरियंस हो, जब वो कंपनीज़ को अप्रोच करे तो ये मैं अक्सर बात सजेस्ट करता हूँ कि उसको उन कंपनीज़ के ऊपर जाना चाहिए, एम्प्लॉइज़ का जो क्वांटिटी है वो 100 से 200 की रेंज में हो, क्योंकि ये वो कंपनीज़ होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे भी काम नहीं कर रही और इन कंपनीज़ को नॉर्मली लोगों की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो आप 50 से 100 एम्प्लॉइज़ वाली कंपनीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। अब ये है वो फर्स्ट सिग्नल, जिस सिग्नल से आपको ये पता चलता है कि ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको अगर हम अप्रोच करें तो हम ईज़िली उस जॉब पोज़ीशन को जो उन कंपनीज़ के पास अवेलेबल हो, हम उनको ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है वो होता है लोकेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपोलो पर आएँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा अकाउंट लोकेशन। अकाउंट लोकेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोकल मार्केट से बाहर निकल कर इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट्स को हंट करते हैं, तो इसके लिए आपको मार्केट की लोकेशन का पता होना चाहिए। आप किस कंट्री या किस सिटी के क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है
कि आपको उन कंट्रीज़ के ट्रेंड्स का पता चलता है, आपकी जो सर्विसेज़ हैं, आप जब उनके साथ उनको रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर क्लाइंट्स को विन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी पैकेजिंग की सर्विसेज़ को बेचना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कस्टमर ज़्यादातर जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम से बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तमाम कंपनीज़ अब वो वाली हैं जो यूके से बिलॉन्ग करती हैं। प्लस सेकंड सिग्नल इसके अंदर ये है कि ये कंपनी रैपिडली ग्रो भी कर रही हैं। तो मैंने 2 चीज़ों को अभी तक फ़िल्टर आउट किया है। एक तो वो सिग्नल जो कि रैपिडली ग्रोथ की तरफ कंपनी जा रही हैं वो, और दूसरा मैंने इसको लोकेशन वाइज़ डिवाइड कर दिया कि मुझे सिर्फ़ वो वाली कंपनीज़ दिखाओ जो यूके बेस में इस टाइम रैपिडली ग्रो कर रही हैं। तो अभी जो कंपनीज़ का डाटा मेरे पास है, ये वो कंपनीज़ हैं जो यूके से बिलॉन्ग करती हैं, प्लस ये रैपिडली ग्रो कर रही हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है वो है मार्केट सेगमेंट का। मार्केट सेगमेंट से मुराद ये है कि अगर मैं अपोलो पे चला जाऊँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बी टू बी, बी टू सी, बी टू बी टू सी, ई कॉमर्स, फिनटेक या इस तरह की कंपनीज़। अब ये बेसिकली वो वाली कंपनीज़ हैं जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कंज्यूमर, इस तरीके से आप अपनी जो है वो सर्विसेज़ को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि अगर मेरी सर्विसेज़ जो हैं वो एक बिज़नेस टू कंज्यूमर मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप उन कंपनीज़ को सर्च आउट करेंगे जो बिज़नेस टू कंज्यूमर में डील करती हों। बिज़नेस टू कंज्यूमर से मुराद ये है कि एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बेच रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्टली मुझसे कोई भी चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं, उसको सिंपली वो प्रिंट करके अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं। तो मुझे कौन-सी कंपनी सूट करेंगी, बेसिकली बी टू सी, क्योंकि वो कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो ईज़िली सेल कर सकता हूँ। इसी तरीके से बी टू बी कंपनीज़ को भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। नॉर्मली जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनके लिए बी टू बी बिज़नेसेस बहुत जो है वो उनको फ़ायदा दे सकते हैं। तो जब वेब डेवलपमेंट की बात आए, तो वहाँ पर आप बिज़नेस टू बिज़नेस को जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज़ बाहर कंट्रीज़ में ऐसी होती हैं जो वो खुद भी बिज़नेस कर रही हैं और वो वेबसाइट जो बना के देती हैं वो दूसरे बिज़नेसेस को बना के देती हैं। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों को बहुत वाइज़ली चूज़ करना है। अब चूँकि मैं एक पैकेजिंग डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मेरा कस्टमर कौन है, यानी मेरी मार्केट सेगमेंटेशन क्या होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पर बी टू सी करूँगा, यानी बिज़नेस टू कंज़्यूमर। तो अब मेरे पास वो वाली कंपनीज़ हैं बेसिकली जो बिज़नेस टू कंज़्यूमर में डील करती हैं। ये एक्चुअली वो कंपनीज़ होंगी जहाँ पर मैं उनको अपनी पैकेजिंग की सर्विसेज़ ऑफ़र करूँगा। मैंने अभी तक 3 फ़िल्टर्स का यूज़ किया है, जिसमें नंबर 1 पे था रैपिडली ग्रो, यानी वो कंपनी जो ग्रो कर रही हैं। नंबर 2 पे मैंने लोकेशंस का फ़िल्टर लगाया, यानी मुझे किस लोकेशन के ऊपर कौन-सी कंपनीज़ को टारगेट करना है। और नंबर 3 पे था मार्केटिंग सेगमेंटेशन, यानी मैं मार्केट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट सिर्फ़ या अपनी सर्विसेज़ सिर्फ़ उन लोगों को पिच करूँगा जो लोग मेरी सर्विसेज़ खरीदने के लिए रेडी होंगे। अब लास्ट पर एक सिग्नल है जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल बोलता हूँ, क्योंकि पहले 3 फ़िल्टर्स लगाने के बाद जो डाटा रिफ़ाइंड आया है, इसको मैं फर्दर रिफ़ाइन कर सकता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ। अब चौथा सिग्नल यहाँ पर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले 3 फ़िल्टर्स को हमने लगाया, वहाँ पे हमें ये पता चला कि कौन-सी कंपनी जो है वो रैपिडली ग्रो हो रही हैं। हमने मार्केट सेगमेंटेशन की, हमने ये भी देखा कि हमें किस कंट्री में क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना है। लेकिन चौथे स्टेप के अंदर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हम किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। ये हर फ्रीलांसर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी बेसिकली इंडस्ट्री को समझता हो। लेट्स सपोज़ अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, तो आपकी इंडस्ट्रीज़ कौन-सी हैं? आपने कौन-सी इंडस्ट्रीज़ को फ़ोकस करना है? बहुत से फ्रीलांस वेब डेवलपर नॉर्मली हॉस्पिटल्स को जो है वो टारगेट करते हैं। वो उन कंपनीज़ को टारगेट करते हैं जिनको वेबसाइट्स की बहुत ज़रूरत हो, जैसे कि रियल एस्टेट वगैरह। इसी तरीके से अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रिटेलर्स को ज़्यादा टारगेट करूँ या मैं फूड एंड बेवरेजेस कंपनी को ज़्यादा टारगेट करूँ, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर डिज़ाइन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम करती है। ये कंपनीज़, ये इंडस्ट्रीज़ सर्विसेज़ नहीं बेचती, बल्कि ये प्रोडक्ट्स बेचती हैं। तो हर फ्रीलांसर को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कौन-सी इंडस्ट्री को कौन-सी सर्विसेज़ पिच कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज़ अगर मैं अपोलो पर वापस आऊँ, तो मैंने 3 फ़िल्टर्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर चौथा फ़िल्टर लगाऊँगा, जो कि होगा इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं।
अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं फूड एंड बेवरेजेज़ को टारगेट कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं फूड एंड बेवरेजेज़ को टारगेट करूँगा, तो यहाँ पर आप देखें फ़िल्टर आउट होके बहुत कम कंपनीज़ रह चुकी हैं, यानी कि जस्ट 5 से 6 कंपनीज़ मेरे सामने हैं। मैं इन 5 से 6 कंपनीज़ को रिफ़ाइंड करके, प्रॉपर्ली फ़िल्टर आउट करके अपने फाइनल लिस्ट बनाऊँगा अपनी लीड्स के लिए। अब ये जो 5 कंपनीज़ हैं, ये बेसिकली वो कंपनीज़ होंगी जो इस टाइम विलिंग होंगी मुझे हायर करने के लिए। यही चीज़ है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लीड्स होती हैं, लेकिन हम उनको फ़िल्टर आउट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। हम उन हज़ारों कंपनीज़ को ईमेल फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि हमें एक भी कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स इसी वजह से नहीं आता क्योंकि हम उनको अच्छे तरीके से फ़िल्टर आउट नहीं करते। हमें ये पता ही नहीं होता किस कंपनी ने हमको हायर करना है। तो ये हैं वो 4 सिग्नल्स जिनको आप अपोलो पर फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। आपको अपोलो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री अपोलो जैसे मैंने आपके सामने यूज़ किया है, आप सिंपली अपोलो पर साइन अप करें और इस तरीके से जो है वो कंपनीज़ को फ़िल्टर आउट करने के बाद लीड्स को फाइंड आउट करें। अब जैसे ही ये कंपनीज़ मेरे पास आ जाती हैं, तो मैं यहाँ पर इस कंपनी को क्लिक करूँगा। इस कंपनी को क्लिक करने के बाद मेरे पास इस कंपनी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर इसके जो ग्रुप टैलेंट एक्विज़िशन मैनेजर है, उसका ईमेल भी मैं रिवील कर सकता हूँ। ग्रुप हेड ऑफ़ डिजिटल मार्केटिंग है, इसका भी मैं जो है वो ईमेल एक्सेस ले सकता हूँ। स्पिरिट्स ब्रांड एम्बेसडर है, इसका भी मैं जो है यहाँ से ईमेल फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंट मेरे पास लोग हैं इस कंपनीज़ के जिनको मैं ईज़िली टारगेट कर सकता हूँ। अगर आप दूसरी कंपनीज़ को देखें तो यहाँ पर एक दूसरी कंपनी है, अगर मैं इस कंपनी की डिटेल को फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पर आपको इस कंपनी के जो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, इसका मुझे ईमेल मिल सकता है। हेड ऑफ़ मार्केटिंग, अब यहाँ पर हेड ऑफ़ मार्केटिंग मेरे लिए वो बंदा है जो ईज़िली मेरी ईमेल को पढ़ेगा भी, जो मुझे रिस्पॉन्ड भी करेगा और मैं इसका ईमेल यहाँ से सिंपली एक्सेस करता हूँ। ईमेल एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना है और ये इसका ईमेल मेरे सामने है। मैं इसको सिंपली ईमेल करूँगा और जो भी सर्विसेज़ या जो भी चीज़ मैं इसको पिच करना चाहता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ईमेल लिखूँगा। ईमेल कैसे लिखनी है या मेरी इस वीडियो पर जाके देखें कि आप क्लाइंट्स को ईमेल कैसे करते हैं। बेहतर ये है कि आप पहले इस कंपनी को थोड़ा-सा रिसर्च कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस कंपनी का नाम है बेरीवर्ड, तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ। इंस्टाग्राम पे जाके इस कंपनी को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें कि ये कंपनी की प्रोडक्ट्स एक्चुअल में कैसी हैं। उस कंपनी की अगर आपको कोई वीकनेस नज़र आती है, तो आप उस वीकनेस के ऊपर उस कंपनी को पिच करें कि मैंने आपके डिज़ाइन्स देखे, मुझे यहाँ-यहाँ पे आपके डिज़ाइन के अंदर वीकनेसेस दिखी और फिर उन वीकनेसेस को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप उन सारे पॉइंट्स को ईमेल के अंदर मेंशन करें, तो एट लीस्ट इस हेड ऑफ़ मार्केटिंग को ये पता चल जाएगा कि आप उसके ब्रांड को स्टडी करके आए हैं, आप उसकी प्रोडक्ट्स को देख के आए हैं और आपको पता है कि आपने उसको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ईमेल के लिए एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला आप अपने ज़हन में रखें कि सबसे पहले आपने ग्रीटिंग करनी है। ग्रीटिंग के बाद आपने जो ऑब्ज़र्व किया है उसके सोशल मीडिया से, आपने उन पॉइंट्स को हाइलाइट करना है और उसके बाद आपने उसको ऑफ़र करना है कि मैं आपको इन पॉइंट्स के अगेंस्ट क्या चीज़ ऑफ़र करूँगा। बस ये 3 चीज़ें अगर आप अपने ज़हन में रख के एक ईमेल कंपोज़ करें, आप यही ईमेल या यही 3 पॉइंट शायद चैट जीपीटी को दे दें। चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छी ईमेल जो है वो लिख के दे देगा। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अपना ये एक रिपीटेबल सिस्टम बनाएँ जिसके अंदर 4 फ़िल्टर्स को यूज़ करें। वो कंपनी जो रैपिडली ग्रो कर रही हों, फिर वो कंपनी आपने किन कंपनीज़ को टारगेट करना है, यानी वो कंट्रीज़ कौन-सी हैं। नंबर 3 पे आपने देखना है कि उनकी मार्केट सेगमेंटेशन क्या होनी चाहिए, यानी वो बी टू बी हों या बी टू सी हों या व्हाटएवर जो लिस्ट है आपके पास, आप अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली उस मार्केट सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग उन कंपनीज़ को फ़िल्टर आउट करेंगे। और नंबर 4 पर है कि आपने कौन-सी इंडस्ट्री की कंपनी को आपने टारगेट करना है। अगर ये 4 सिग्नल्स आप स्ट्रॉन्गली जो है वो फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, तो आप यकीन करें आपको ईज़िली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, उन फ्रीलांसर्स तक जो अभी भी सिर्फ़ फाइवर या अपवर्क पर ही रिलाई करते हैं, जबकि और बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जहाँ से उनको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।